ढेर सारी बधाई। नवरात्रों के इस सुंदर मौके पे रोजाना नई योजनाओं की शुरुआत, ये अपने आप में ऐतिहासिक है कि रोजाना दिल्ली वासियों को नए नए उपहार, नई नई योजनाएं, नई नई सुविधाएं मिल रही है। आप सबको मेरी ओर से दिल की गहराई से बधाई। हमारे बहुत ही एक्टिव दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री पंकज सिंह जी, बागपत से पधारे माननीय सांसद राजकुमार संगवान जी, एक बार जोरदार ताली बजा दोगे। अब इनको हमारी दिल्ली सरकार की बस में बिठा के भेजेंगे और जो गाड़ी लाए वो यही रख लेंगे। निहारिका राय जी, जितेंद्र यादव जी, विश्वेंद्र जी और केनरा बैंक के CGM विक्रम दुग्गल जी और यहां उपस्थित DGC का मेरा बड़ा परिवार। साथियों, जो हमारी दिल्ली सरकार के अधिकारी है ना, ये सारे हनुमान हैं। इन हनुमानों की जब तक पूंछ में आग लगती है, इनको सारी अपनी पावर याद आती है, उससे पहले भूल जाते हैं। तो जब इनको काम करने का नया माहौल मिला तो इनके अंदर की क्रिएटिविटी, इनके अंदर की ऊर्जा जागी और ऐसे काम, ऐसी योजनाएं आपने शुरू करी जिससे दिल्ली की नई तस्वीर लगातार बनाई जा रही है। तो सभी अधिकारियों के लिए एक बार जोरदार तालियां। हनुमान जी मुझे इसलिए याद आए क्योंकि मरगद वाले बाबा के द्वार पे हम लोग बैठे हैं और मंगलवार के दिन उनकी कृपा से आज इस इंटर स्टेट बसेस की शुरुआत की जा रही है। बोलो मरगद वाले बाबा की। तो बाबा की कृपा बनी रहे, मां दुर्गा का आशीर्वाद हम सब पे बरकरार रहे। दिल्ली यूं ही हर कदम बढ़ती जाए, विकसित भारत, विकसित दिल्ली, ये सपना जल्द ही साकार होता दिखाई दे। आज का उद्घाटन इंटर स्टेट बसेस। एक समय था जब दिल्ली अपने NCR में इंटर स्टेट बसेस चलाती थी, लिखता है दिल्ली परिवहन। जब मैं मुख्यमंत्री चुन करके यहां आई तो मुझे लगता था कि भी राजस्थान की बसें दिल्ली में चल रही है, हरियाणा की बसें दिल्ली में चलती है, उत्तराखंड की बसें दिल्ली में चलती है, पर दिल्ली की बसें कहाँ हैं? दिल्ली की बसें क्यों नहीं चलती है? तो मुझे ये ध्यान में आया कि जो पिछली सरकार थी वो सारे काम जो किसी भी रूप में विभाग को बेनिफिट देते हो फाइनेंशियल, उन सबको उन्होंने बंद कराया। जैसे कहते हैं ना, अक्ल के पीछे लाठी लेके घूमना, ऐसे कोई रेवेन्यू बेनिफिट ना हो जाए, ऐसे पिछली सरकारों की योजनाएं थी। 17-18 साल से इंटर स्टेट बसेस का बंद होना उसी योजनाबद्ध तरीके से दिल्ली को खत्म करने की ओर उनका कदम था। नहीं तो आज इतनी ढेरों प्राइवेट बसेस इंटर स्टेट चलती है, लोग उसका फायदा उठाते हैं, तो सरकार क्यों नहीं चला सकती? क्या दिल्ली में क्षमताएं नहीं थी? क्या दिल्ली को के मालिक कहने वाले लोग दिल्ली के लिए ऐसी योजनाएं नहीं कर सकते थे? जो छाती ठोक करके कहते थे कि हमने दिल्ली को लंदन, पेरिस बना दिया, तो क्या परिवहन व्यवस्था को इसकी जरूरत नहीं थी? क्यों दिल्ली प्राइवेट बसों के कतारों में खड़ी होने के लिए मजबूर थी? आज ये पहले चरण की दिल्ली बड़ौद की बस सर्विस अभी शुरू की गई है, इसके पीछे पीछे बहुत सारी हमारी इंटर स्टेट बसेस आनी अभी बाकी है।
ये बात मैं अपनी सरकार के इन सभी हनुमानों को बता रही हूं। मंत्री जी आप भी उसी में हैं। हर महीने आपने एक स्टेट के लिए बसें मुझे शुरू करके देनी है, हर महीने। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। ये नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन है भैया, मेरा कुछ नहीं है। उन्होंने पहले दिन ये बता दिया था कि दिल्ली हमारी अपनी है, यहाँ रहने वाले लोग देश की राजधानी के लोग हैं, इसलिए इनको सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जिस दिशा में इस समय सरकार काम कर रही है। पिछले दिनों हमने दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों के साथ अनुबंध करके उन्हें अपनी ये इलेक्ट्रिक बसें दी, सरदार पटेल स्कूल के साथ किया अनुबंध, ताकि धीरे धीरे प्राइवेट स्कूल के लोग भी अपनी बसों को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करें। क्योंकि अगर दिल्ली से पूरी तरीके से पर्यावरण को बेहतर करना है, पॉल्यूशन को खत्म करना है, तो हमें अपनी इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पूरी तरीके से पॉल्यूशन फ्री करना पड़ेगा। क्योंकि पॉल्यूशन का सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे बड़ा शेयर यदि कोई उसमें सहभागिता करता है तो ये वेहिकुलर पॉल्यूशन करता है। और कितने अचरज की बात है कि पिछली सरकारों के राज में दिल्ली के अपने पॉल्यूशन चेकिंग सेंटर जो कमर्शियल व्हीकल्स के होते हैं वो भी वर्किंग नहीं थे। वो सारी के सारे कमर्शियल व्हीकल अपनी पॉल्यूशन की चेकिंग आस पास के राज्यों से कराते थे। हमारी सरकार के आने के बाद दिल्ली में पहला बड़ा ऑटोमेटेड सर्विस स्टेशन, पॉल्यूशन चेकिंग स्टेशन हमने नंदनगरी में खोला था। उसकी शुरुआत, शिलान्यास किया। आज क्यों हमारे राज्य का रेवेन्यू दूसरे राज्यों में जाए? क्यों हमारे दिल्ली के कमर्शियल व्हीकल चलाने वाले भाई बंधु दर दर ठोकरें खाएं कि आपकी गाड़ी का पॉल्यूशन आपको दूसरे राज्य में जा करके उसकी सर्विस करानी पड़े, उसका पॉल्यूशन चेक कराना पड़े? क्यों? मैं पूछना चाहती हूँ। एक इनकम सेक्टर जो डीटीसी का था, क्यों उसे बंद कर दिया गया? क्या घपला था इसमें? क्या योजना थी उनकी? इसका जवाब उन्हें देना चाहिए। क्योंकि अब जो सरकार है, हमारी दिल्ली में जितने 1.5 करोड़ के करीब कमर्शियल व्हीकल चलते हैं, उन सभी की पॉल्यूशन चेकिंग के लिए स्वयं दिल्ली सरकार अपने सर्विस स्टेशन बनाएगी। और ऐसे ही प्राइवेट स्कूल भी सारे ईवी पे जाएं, इसके लिए सरकार प्रयास करेगी। इंटरस्टेट बसेस के लिए सरकार पूरी योजनाबद्ध तरीके से चलाएगी। अभी 2 दिन बाद ही हम अपने सारी बसेस के रूट रैशनलाइजेशन का प्लान बना रहे हैं। इससे पहले किसी रूट पे 10 बसें चल रही हैं और किसी पे एक भी नहीं है। कोई व्यक्ति बस शेल्टर के नीचे खड़ा खड़ा थक जाता था, उसे बस दिखाई नहीं देती थी। सोचिए इससे सरकार का कितना नुकसान हो रहा था। पूरी तरीके से जितनी हमारी बसेस हैं उसकी रूट रैशनलाइजेशन करने का मतलब है कि हर रूट पे बसें चलेंगी, हर व्यक्ति को दिल्ली परिवहन की व्यवस्थाएं मिलेगी। हर व्यक्ति जो डीटीसी बसों में चलने का आदी है, दिल्ली सरकार की परिवहन व्यवस्था का उपयोग करता है, इंतजार करता है, उसे अब पूरे तरीके से आखिरी छोर पर जो दिल्ली का है वहां पे भी दिल्ली सरकार की परिवहन विभाग की बसें दिखाई देंगी और काम करती रहेंगी। कितनी मजेदार बात थी। पिछली सरकारों में अगर बस खराब हो जाए, मान लीजिए महरौली में बस खराब हो गई, तो वो नरेला से आदमी जाता था बस ठीक करने के लिए। मैं ये कहती हूं
आपके राज में क्या आपको इतनी बात सुझाई नहीं देती थी कि एक बस यदि खराब हो गई है तो किसी नजदीक के डिपो से बुला के ठीक कर दो गई, पर नहीं होता था। अब हमने पूरी तरीके से जहां रूट को हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वैसे ही यदि कोई भी बस खराब होती है तो उसकी रिपेयर के लिए, उसको ठीक करने के लिए बिल्कुल नजदीक का जो आपका बस डिपो है वहां से कर्मचारी भेजा जाएगा, ताकि समय की बचत हो, पैसे की बचत हो और उस खराब बस के कारण जो ट्रैफिक जैम होता है, जो लोगों को असुविधा होती है, वो भी नहीं होनी चाहिए। ये लगातार छोटे छोटे निर्णय बड़ी बड़ी समस्याओं का केंद्र थे। पूरी तरीके से जो आदरणीय हमारे मंत्री पंकज जी ने कहा है, पूरी टीटीसी को रिवाइव करना है, सारे बस डिपो को चार्जिंग स्टेशन में कन्वर्ट करना है, सारे आईएसबीटी को बड़ा और भव्य बनाना है और इसकी शुरुआत में हम आईएसबीटी को भी भव्य आईएसबीटी बना करके जनता को देने वाले हैं। एक और काम जिसका आज उद्घाटन किया जा रहा है वो मशीनें, ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन सिस्टम। भाइयों, आपको सबको पता है इस पूरे सिस्टम में कितनी लीकेजेस थी, कितनी टिकट कटी, कितनी बटी, कितने लोग चढ़े और कितना सरकार का रेवेन्यू इकट्ठा हुआ। इसमें बहुत बड़ा गैप आता था। यात्रा ज्यादा लोग करते थे, रेवेन्यू कम आता था। कई बार यात्रा कम लोग करते थे और टिकटों की गिनती ज्यादा दिखाई जाती थी। पर इन मशीनों के माध्यम से पूरी की पूरी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था में, टिकटिंग में एक ट्रांसपेरेंसी लाई जाएगी, ताकि जितने लोग हमारी परिवहन बसों का इस्तेमाल करें उतना ही टिकटों की सेल दिखाई देनी चाहिए। पूरा का पूरा रेवेन्यू डीटीसी के खाते में जाना चाहिए, ना कि किसी की जेब में जाएगा। भाई, इसमें कुछ गड़बड़ है क्या? तो ताली धीरे क्यों बजा रहे? वो ताली ना बजाए जिसका नुकसान हो रहा है। तो एक बार फिर से बजा के दिखाओ। सरकार का फायदा मतलब आपका फायदा, जो सीधा आपके पास ही आएगा भाई, तभी तो समस्याओं का समाधान होगा। जो इतनी सारी समस्याएं आपकी खड़ी है, कहीं पेंशन की समस्या, कहीं पक्की नौकरी करने की समस्या, कहीं पे ड्राइवरी को जोड़ने की समस्या, ये तभी समाधान होगा जब ये 65,000 करोड़ का घाटा जरा लेवल पे आ जाएगा। तो इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी है कि सरकार ने जो योजना लागू की है उसका पूरे तरीके से आप लोग इस्तेमाल करें। और जनता के हित में इसलिए भी है कि भाई वो छुट्टे पैसे कि 5 रुपए कम में तो अच्छा भाई एक स्टेशन फालतू की टिकट काट दे, कम में तो एक स्टेशन कम की काट दे। तो ये जो अव्यवस्थाएं होती हैं जिससे टाइम और एनर्जी दोनों खराब होते हैं, इस सब पे भी हम सबको काम करना था। इसमें हमारी ये मशीनें जिसके द्वारा अब फेयर कलेक्शन होगा, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। और साथ ही जो क्यूआर कोड भी बसे हुए होंगे, आपके पास यदि कोई कार्ड नहीं है तो उस क्यूआर कोड से भी आप डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। तो पूरी दुनिया इस डिजिटलाइजेशन की ओर जा रही है, तो दिल्ली कैसे पीछे रहेगी भाई? दिल्ली रह सकती है पीछे? नहीं रहेगी। अभी शुरुआत में हम कैनरा बैंक के सहयोग से 3000 बसों में इन मशीनों की व्यवस्था कर रहे हैं। देखो भाई, सुन लो, बनियों की लड़कियों खर्चा नहीं करती, इनसे फ्री में लिए मशीनें। तो एक बार
जरा कैमरा बेल्ट वालों को भी ताली बजा दो। और देना चाहो तो दे देना भी, नहीं तो दूसरे बैंक को बुलाएंगे। तो हमें तो अपना काम करना। और तीसरी योजना जिसका आज उद्घाटन है, चलो ऐप, जो हमारी बहन अभी आई थी, उन्होंने अपने स्टार्टअप के माध्यम से चलो ऐप बनाई। जैसे लंदन में ऐप चलती है, जैसे बाकी बाहर के विदेशी कंट्रियों में चलती है, ये सागवान जी के ढोल है भाई, जो ये लेके आए हैं। सागवान जी इशारा कर दो थोड़ी देर में बजाना। तो ये चलो ऐप अब दिल्ली की इन डीटीसी परिवार का हिस्सा बनेगी, ताकि घर बैठे भी कोई व्यक्ति अपनी टिकट बुक कराना चाहेगा तो इन ऐप के माध्यम से अपनी टिकट बुक करा पाएगा। देखिए कितना चीजों को तकनीक के साथ जोड़ करके जीवन आसान होने वाला है। आज के हमारे युवा बच्चे हों या बड़े हों, हर व्यक्ति तकनीक से जुड़ा है, हर चीज मोबाइल से जुड़ी है। तो ऐसे में दिल्ली सरकार को भी अपने आप को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। तो चलो ऐप अब दिल्ली सरकार का हिस्सा है। दिल्ली परिवहन की किसी भी बस की बुकिंग के लिए अब चलो ऐप काम करेगी। एक बार चलो ऐप बनाने वाली हमारी बहन के लिए जोरदार तालियां। और मोदी जी आज देश के युवाओं को इन सब कामों के लिए बहुत प्रोत्साहित करते हैं। और दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली में हम पिछड़ के नहीं रह सकते। दिल्ली में हमें हर कदम अपने आप को आज की तकनीकों के साथ जोड़ करके चलना होगा। और मुझे खुशी है कि हमारा परिवहन विभाग लगातार अपने अपडेशन पे काम कर रहा है। और निश्चित रूप से इसमें न केवल दिल्ली की व्यवस्थाएं सुधरेंगी, बल्कि आपका फाइनेंशियल सिस्टम भी सुधरेगा। लोगों को तकलीफें कम होगी और सरकार के लिए आमदनी के रास्ते बढ़ेंगे। आप सबको मेरी ओर से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। और ये सफर जो विकास का है, ये यूं ही चलता रहे। नित रोज हमें अपने दिल्ली के लोगों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करना है। आज सुबह पूरी की पूरी इनर रिंग रोड पे हजारों लोगों ने स्वच्छता अभियान के माध्यम से दिल्ली को साफ सुथरा करने का कार्यक्रम किया। परंतु साथियों, ये स्वच्छता अभियान एक दिन का नहीं है, कुछ घंटों का नहीं है। ये लगातार करने वाला काम है, हर क्षण करने वाला काम है और हर व्यक्ति के करने वाला काम है। अधिकारी, कर्मचारी एक बार हो सकता है सुबह झाड़ू लगा के निकल जाए, ये हम ही लोग होते हैं जो उसके बाद अपने हाथ का रैपर वहां फेंक देते हैं, पान खा के पीक किसी भी दीवार पे डाल देते हैं। आज मैं पूरी की पूरी रिंग रोड पे चल रही थी, मैंने देखा कि पूरी सेंट्रल वर्क पे लोगों ने पान के से थूका हुआ था और जगह जगह पे पोस्टर चिपका के दीवारों को और जितने फ्लाईओवर हैं उनके पिलर्स को गंदा किया हुआ था। साथियों, ये दिल्ली हमारी है, अपनी है, हम सबकी है, तो इसको साफ रखना भी हमारी जिम्मेवारी है कि नहीं है? सबकी है। तो मुझसे नहीं, अपने आप से वादा करो कि कम से कम मेरे कारण कभी भी गंदगी ना फैले। मैं अपनी ओर की अपनी गारंटी लूं, सब लोग अपनी अपनी गारंटी ले, ताकि दिल्ली बेहतर हो, स्वच्छ हो, सुंदर हो और हरी भरी हो। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद।